वट वृक्ष बनके पूरी दुनिया खून देने के लिए तैयार है। सिरसा का नंबर हरियाणा का पहला पूरे वर्ल्ड में, जहां इतने ज़्यादा डोनर हैं और ब्लड फैक्ट्री भी डेरा सच्चा सौदा को माना जाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम सीधा लोगों से बातचीत कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। लोगों के क्या विचार हैं आज डेरा सच्चा सौदा को लेकर, गुरुजी को लेकर, ये सीधी चर्चा हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लवकेश। सर क्या प्रोफेशन है आपका? फार्मासिस्ट हूँ मैं प्रोफेशन से। सर क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन BA D फार्मा। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या कहना है सर आपका? डेरा सच्चा सौदा संस्था दुनिया की पहली ऐसी संस्था जो मानवता भलाई के 134 कार्य है, जो लगातार पूरी सृष्टि की भलाई के लिए करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसी संस्था मैंने दुनिया में शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जो निस्वार्थ मानवता भलाई के इतने काम करती हो, जिसके नाम इतने मानवता भलाई के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हों। और ऐसे पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जिन्होंने इतने कार्य एक साथ मानवता भलाई के करने पूरी दुनिया को सिखाए, पूरे वर्ल्ड में आज उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मतलब किस तरीके से ये एक्चुअली में काम होते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट यही है, जैसे कि ये आज की बात नहीं है, जब से मानवता भलाई के काम किसी भी युग में शुरू हुए तो बुराई का बोलबाला हमेशा रहा है। बुराई ने हमेशा से ही सच्चाई को दबाने की कोशिश की है और आखिर में जीत जो सच की हुई है, ये भी एक दिन दुनिया के सामने आना बाकी है। पूज्य गुरुजी के जो भी केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, कोरोना की वजह से डेट नहीं मिल पा रही हैं, तो जिस दिन भी उनकी सुनवाई शुरू होगी तो सच दुनिया के सामने वैसे वैसे आना शुरू हो जाएगा। सर इतने आरोप भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? आरोप, सबसे संगीन आरोप जो गुमनाम चिट्ठी का आरोप है, इसकी सच्चाई भी पूरी दुनिया को पता है। आज आम इंसान को भी पूछें तो वो भी आसानी से बता देता है कि इसमें भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है, सब राजनीतिक हथकंडे हैं। इसी वजह से पूज्य गुरुजी पर जो ये आरोप गुमनाम चिट्ठी पे आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है, भारत के कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है। और CBI ने जो ये सज़ा सुनाई है, तो CBI के फैसले हमेशा हमने देखे 70 से 80% फैसले जो हाई कोर्ट में बदले गए हैं जाकर के। अरुषि हत्याकांड आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केस जो हाई कोर्ट ने जो CBI के डिसीजन बदले हैं। सर क्यों झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं फिर गुरुजी के ऊपर? झूठे आरोप लगाने का मकसद यही, ड्रग माफिया। पूज्य गुरुजी ने उससे पहले भी जब भी कहीं इंटरव्यू दिए, हर बार उन्होंने बताया कि ड्रग माफिया से उन्हें लगातार धमकियां मिलती रही कि ये मानवता भलाई के काम बंद कीजिए। जैसे भी देखते रहे हम, 30 से 40 हज़ार लोग हर हफ्ते पूज्य गुरुजी के सत्संग में बुराइयां, नशे छोड़ कर जाते थे। तो जो ड्रग माफिया है, उनके धंधे में लगातार, खास करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट आई नशों में, बुराइयों में। जैसे जैसे 6 करोड़ से भी ज़्यादा संगत पूज्य गुरुजी के साथ जुड़ती गई, वैसे वैसे जो मानवता भलाई के कामों में भी बढ़ोतरी हुई, नशाखोरी भी कम हुई, वैश्यावृत्ति भी कम हुई। तो बुराई के नुमाइंदे हैं जो, वो उन बातों को सहन नहीं कर पाते कि उनका बिजनेस किसी वजह से ठप हो। आज किसी भी बिजनेस की बात करें, उसका बिजनेस ठप होगा तो
कोई ना कोई हथकंडा तो ज़रूर अपनाया जाएगा। यही कारण रहा मुख्यतः नशा माफिया और राजनीति दोनों मिला लीजिए, पूज्य गुरुजी को फंसाने का मेन कारण यही। और जितनी भी सरकारी एजेंसीज़ हैं इनका भी कंट्रोल रहता है सरकार पर कि एक ऐसा संत है जिसके फॉलोवर आज 6 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, जो 4-5 राज्यों में जहाँ भी समर्थन करते हैं या एक जहाँ भी वोट डालते हैं उनकी सरकार बनना तय होती है लगभग। तो कल को ऐसा ना हो कि कहीं ये खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। बल्कि पूज्य गुरुजी ने हर बार अपने हर इंटरव्यू में बोला कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, हर बार पूज्य गुरुजी ने बताया। पर फिर भी उन्हें हमेशा यही डर रहा कि पूज्य गुरुजी कहीं प्रधानमंत्री की रेस में ना आ जाएं। यह भी कारण रहा मुख्य। सर अब 3-4 साल होने वाले हैं, गुरुजी अब नहीं है समाज के अंदर, तो अब क्या प्रभाव पड़ा समाज के ऊपर? अब प्रभाव आपके सामने ही है। सभी तरह के नशे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये चिट्टा नाम का नशा एक जो कभी नहीं सुना था पूज्य गुरुजी के टाइम में, तो पूज्य गुरुजी के जाने के बाद इनका फैलाव बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप आज भी देखें कि ड्रग्स के कारण कितनी मौतें हो रही हैं, कितने नौजवान बीमार हो रहे हैं, कितने घर उजड़ रहे हैं इसकी वजह से। पूज्य गुरुजी ने जो मानवता भलाई के कार्य सिखाए थे, क्योंकि जो भी दरबार में जाता था, डेरा सच्चा सौदा पहुंचने पर पहली कंडीशन ही यही होती थी कि किसी प्रकार का नशा नहीं करोगे। यह वचन दे के आते थे लोग। हर हफ्ते 30 से 40 हज़ार लोग नशा छोड़ रहे थे। तो वो बिल्कुल 3 साल से कोई बहाना नहीं है कि अच्छे कामों की तरफ लोग जुड़ें। ऐसी कोई संस्था नहीं दिखाई दे रही मौके पे जो ऐसे लगातार नशा छुड़वाती रहे। ज़रूरत है सर आज सोसाइटी को गुरुजी की? बिल्कुल ज़रूरत है। पूज्य गुरुजी आज समाज में होते, आप देखेंगे कि खूनदान की बात करूं मैं कि 1990 के दशक में जब पूज्य गुरुजी स्टेज पर आए, भाई भी भाई को खून देने से डरता था, भाग जाया करते थे लोग। जो मुहिम पूज्य गुरुजी ने 1990 में स्टार्ट करी खूनदान की, तो आज वह वट वृक्ष बन के पूरी दुनिया खून देने के लिए तैयार है। सिरसा का नंबर हरियाणा का पहला पूरे वर्ल्ड में, जहां इतने ज़्यादा डोनर हैं, और ब्लड फैक्ट्री भी डेरा सच्चा सौदा को माना जाने लगा है। सिरसा और आसपास के एरिया में आज भी हमें जब भी कभी ब्लड की ज़रूरत होती है, अभी ये डेंगू मलेरिया के सीज़न में प्लेटलेट्स के लिए कभी भी, अब आप कहीं से भी जाकर सीधा डायरेक्ट ब्लड नहीं ला सकते, या तो आप किसी संस्था में जाएंगे तो उसके बदले में आपसे ब्लड मांगा जाएगा या कुछ और कंडीशन रहेंगी। पर डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था जहां जाते ही आपको ब्लड मिल जाता है। प्लेटलेट्स चाहिए, प्लेटलेट्स मिल जाते हैं, निस्वार्थ, हर टाइम तैयार। तो ऐसा बदलाव 1990 के बाद पूज्य गुरुजी के आह्वान पर ही शुरू हुआ, जो आज पूरे समाज को उसका फ़ायदा मिल रहा है। सर अगर गुरुजी वापस आ जाते हैं सोसाइटी में तो क्या बदलाव आपको लगता आएगा? हर तरह का बदलाव, मेरे नज़रिए से तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर पूज्य गुरुजी वापस आते हैं तो जो भी लोग आज टूटकर नशों की तरफ बढ़े हैं, जो युवा, उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मिल जाता है, उन्हें एक रियल लाइफ का हीरो मिल जाता है, जो पूज्य गुरुजी ने मूवीज़ के माध्यम में भी बताया। और अपने यूथ को समझने में पूज्य गुरुजी बड़े ही सफल रहे हैं, क्योंकि 6 करोड़ संगत है तो उसमें से लगभग 4 से 5 करोड़ यूथ होगा जो पूज्य गुरुजी के साथ है। तो उनको समझने में पूज्य गुरुजी बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। हर तरफ से प्लेग्राउंड से लगाएं, खेलों की बात करें, सभी तरह के इंटरनेशनल गेम, नेशनल गेम्स पूज्य हजूर पिताजी ने खेले, और उनमें भी लगभग सभी में मेडल, और आज भी बच्चों के साथ खेलते थे। तो बहुत ही बड़ा लगाव था यूथ के साथ। तो
जब भी पूज्य गुरुजी आते हैं तो वो सभी गेम्स मुझे लगता है दोबारा स्टार्ट होंगी, वह सभी टूर्नामेंट स्टार्ट होंगी, जिससे यूथ का जो फिर से नशों को छोड़कर और समाज की तरफ से फिर बदलाव स्टार्ट होने की उम्मीद है। क्या मांग करोगे सर सरकार से गुरुजी के लिए? सरकार से यही मांग है कि जो भी निराधार केस पूज्य गुरुजी पे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में जैसे भी अभी केस पेंडिंग है, तो जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करवाई जाए, ताकि जो सच है और तथ्य हैं सभी के सामने आए और पूज्य गुरुजी जल्द से जल्द रिहा हों। लोगों से क्या अपील करोगे सर, समाज से? लोगों से यही अपील है, लोगों को पता ही है, मीडिया को आज लोगों ने सिर्फ मीडिया देखा, जो भी डेरे में जाकर आया एक बार, जिसने भी देखा डेरे में, उसे सच्चाई पता है। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को आज कभी भी सफाई अभियान की ज़रूरत लगती है, ब्लड डोनेट की ज़रूरत लगती है, आंखें दान में कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, या गरीब परिवारों को राशन की, साइकिलिंग की, अपाहिजों के लिए, तो सबसे पहले किसी विधवा की शादी है, बेटी की शादी है, तो सबसे पहले आज भी डेरा सच्चा सौदा को याद किया जाता है। तो यही लोगों से अपील कि वह भी इस मुहिम में डेरा का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद लवकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार हम पब्लिक के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं। आज भी लोग हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ हैं। इनका मानना है कि समाज को, यूथ को खासकर नशे से दूर करने के लिए गुरुजी का समाज में वापस आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके जो हमें लग रहा है कि आज जो सज़ा है एक संत को ना मिलकर पूरे समाज को मिल रही है, क्योंकि लोगों की जो बातें हैं, जो लोग बता रहे हैं कि जब से वो नहीं है समाज में नशा, वेश्यावृत्ति और ऐसी कुरीतियाँ समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।